ओम जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल योगाचार्य काजल कंडारी में। आज मैं आपके सामने हाथों के सूक्ष्म व्यायाम लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करेंगे हाथों के सूक्ष्म व्यायाम, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हमारे हाथों के सूक्ष्म व्यायाम हमारे किस किस हिस्से में प्रभाव डालते हैं और कौन कौन से बीमारियों के लिए हमें ये योगाभ्यास करने चाहिए, हाथों के सूक्ष्म व्यायाम। तो चलिए आइए करते हैं शुरू। दोनों हाथों को सबसे पहले सामने की तरफ ले लेंगे। हमें अपनी कोहनियों को बिल्कुल सीधा रखना है। श्वास भरते हुए अपनी मुट्ठी को बंद करना है और श्वास छोड़ते हुए अपनी दोनों मुट्ठियों को खोलना है। तो इस प्रकार करते रहेंगे श्वासों के साथ। तो हमें अपनी श्वासों का विशेष ध्यान रखना है, और जिस प्रकार आपको बताया जाएगा कि श्वासों को किस प्रकार लेना है और किस प्रकार छोड़ना है, आपको उसी प्रकार करना है। तो अपनी मुट्ठी को बंद और खुला करते रहेंगे श्वासों के साथ। तो आपने इस अभ्यास को कम से कम 10 से 15 बार करना है, और याद रखिए कि श्वास जिस प्रकार आपको बताई जाएगी आपको उसी प्रकार अपनी श्वासों को लेने और छोड़ने की क्रिया करनी है। तो चलिए अभी आपने इसी प्रकार 10 से 15 बार किया। फिर अपने हाथों को सीधा सामने की तरफ ले लेंगे, कोहनियों को सीधा रखते हुए कमर और गर्दन को सीधा रखें, और इसी प्रकार आपको 10 से 15 बार हाथों को सामने की तरफ फैलाते हुए इस अभ्यास को दोहराना है। तो कम से कम 10 से 15 बार इस प्रकार करेंगे। 10 से 15 बार करने के बाद फिर से आपको अपने हाथों को यहाँ से ऊपर की तरफ ले जाना है। बिल्कुल सीधा अपने हाथों को रखेंगे और श्वासों को लेने और छोड़ने की क्रिया करते रहेंगे। 10 से 15 बार पूरा करने के बाद इस अभ्यास को आपको अपने हाथों को धीरे से नीचे की तरफ लेके आना है, और यहीं पे आपने अपने हाथों को रोकते हुए इस प्रकार से हाथों को बंद और खुला, मुट्ठी बंद और खुली करते रहेंगे, और श्वासों को लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। 10 से 15 बार आपको फिर से इस अभ्यास को दोहराना है नीचे की तरफ। 10 से 15 बार करने के बाद अपने दोनों हाथों को धीरे से अपने घुटनों के ऊपर ले आएंगे, और यहीं पे थोड़ा सा रिलैक्स नॉर्मल ब्रीथिंग, सामान्य श्वास धीरे धीरे लें और धीरे धीरे छोड़ें। चलिए इसके बाद फिर से हम अपने हाथों को सामने की तरफ ले लेंगे, मुट्ठी बंद करते हुए अंगूठा हमारी मुट्ठी के अंदर रहना चाहिए, और दोनों हाथों को मिलाते हुए कलाई के ऊपर कलाई, उंगलियों के ऊपर उंगलियां, इस प्रकार से अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे कलाइयों को घुमाते रहे। अपने कोहनियों को, हाथों को बिल्कुल सीधा रखते हुए इस प्रकार आपको घुमाना है। तो आपको इसको भी कम से कम 10 से 15 बार इस अभ्यास को इस प्रकार दोहराना है। 10 से 15 बार करने के बाद फिर से आपको अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ फैलाते हुए फिर से अपने कलाइयों को गोल गोल घुमाना है 10 से 15 बार। 10 से 15 बार इस प्रकार करने के बाद फिर आपको अपने हाथों को धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेके जाना है, और फिर यहाँ पे भी आपको अपनी कलाई को कम से कम 10 से 15 बार इसी प्रकार घुमाते रहना है। और इस समय आपको अपनी श्वासों को सामान्य लेना है, और अपनी श्वासों को आपको नासिका से ही लेना है और नासिका से ही छोड़ना है। मुंह हमारा बंद रहेगा जब हम इस क्रिया को करेंगे। नाक से श्वास को लेने और छोड़ने की क्रिया करें। 10 से 15 बार इस अभ्यास को करने के बाद आपको धीरे से अपने हाथों को नीचे की तरफ लेके जाना है, और इसको फिर से आपको 10 से 15 बार यहाँ पे ही इस अभ्यास को दोहराना है। 10 से 15 बार इस अभ्यास को दोहराने के बाद अपने दोनों हाथों को फिर से घुटनों के ऊपर रखते हुए धीरे धीरे श्वासों को सामान्य गति से लेते रहें, छोड़ते रहें। चलिए फिर से
अगला अभ्यास सूक्ष्म व्यायाम का। अभी अपने हाथों को घुटनों के ऊपर इस प्रकार रखेंगे और अपनी हाथों से, अपनी उंगलियों से धीरे धीरे अपने घुटनों की मालिश करते हुए आपने अपने कंधों को भी घुमाना है। जब आपके कंधे आगे की तरफ आएंगे आपको श्वास भरनी है और पीछे की तरफ जाएंगे श्वास को छोड़ते हुए। तो चलिए करते रहें पूरा। आपको इसको 10 बार करना है और 10 बार पूरा करने के बाद इस अभ्यास को आपको वापस दोहराना है। वापस ले जाएंगे अपने कंधों को, घुमाते रहे धीरे धीरे, कमर को सीधा रखते हुए अपने कंधों को गोल गोल घुमाते रहे। इस प्रकार 10 बार आगे की तरफ और 10 बार पीछे की तरफ इस क्रिया को हमें करना है। तो 10 बार करने के बाद दोनों साइड थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, हाथों को घुटनों के ऊपर रख के। चलिए अभी नेक्स्ट करेंगे, अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ ले लें। हथेलियां हमारी ऊपर की तरफ रहेंगी। श्वास भरते हुए आपको अपनी हथेलियों को अपने कंधों के ऊपर रखना है और श्वास छोड़ते हुए सामने। तो इसी प्रकार आपको श्वासों के साथ अपने हाथों को कंधों के ऊपर और सामने की तरफ ले जाना है। हाथों को बिल्कुल सीधा रखेंगे। आपको इस प्रकार से नहीं करना है, बिल्कुल हाथ हमारे स्ट्रेट सीधे रहने चाहिए। करते रहें कंधों के ऊपर, हाथों को सामने, कम से कम 10 से 12 बार दोहराएं। उसके बाद अपने हाथों को सीधा सामने की तरफ, हथेलियां ऊपर की तरफ, कंधे के ऊपर श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए हाथों को सीधा करेंगे। 10 से 12 बार फिर से आपको इस क्रिया को दोहराना है। इस क्रिया को 10 से 12 बार दोहराते हुए अपने हाथों को कंधों के ऊपर, अपनी कोहनियों को नीचे की तरफ, श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वासों के साथ करते रहें, श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया के साथ 10 से 12 बार आपको फिर से इसी क्रिया को दोहराते हुए अपने हाथों को ऊपर और नीचे की तरफ करते रहेंगे। चलिए अपने हाथों को कंधों के ऊपर ही रखें और अपनी दोनों कोहनियों को आगे से मिला लेंगे। इस प्रकार कोहनियों को मिलाते हुए सांस भरते हुए पीछे की तरफ अपने हाथों को लेके जाना है और श्वास छोड़ते हुए आगे। श्वासों के साथ करते रहें पूरा 5 से 10 टाइम्स कंप्लीट आपको करना है। इस अभ्यास को 5 से 10 टाइम्स करने के बाद वापस यहाँ से श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। चलिए अभी इसके बाद की क्रिया करेंगे। अभी अपने दोनों हाथों को दाएं हाथ से बाएं हाथ और बाएं हाथ से दाएं हाथ की कलाई पकड़ते हुए श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ खिंचाव दे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वासों के साथ कम से कम हमें इस अभ्यास को 5 से 10 टाइम्स करना है पूरा श्वासों के साथ। और श्वासों का मैंने आपको पहले भी बताया था कि अपनी श्वासों का हमें विशेष ध्यान देना है, क्योंकि हमारे सारा श्वासों का ही योगाभ्यास में सारा महत्व है। तो श्वासों के साथ करते रहें अपने हाथों को ऊपर और नीचे की तरफ। चलिए हाथों को नीचे की तरफ ले लेंगे। तो हमें इस क्रिया को 5 से 10 बार दोहराने के बाद अगली क्रिया को करेंगे। तो चलिए इसी अभ्यास को यहाँ पे समाप्त करते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी आपको नई नई अपडेट्स रोज़ मेरे चैनल पे देखने को मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।